The first 5 terms of a sequence are 1, 3, 6, 10, 15. Nth term of the sequence is 1 upon 2 n multiply by n plus 1. Find the 19th term. n की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 19. अपनी इक्वेशन में जहाँ पर भी n होगा वहाँ पर हम सिंपल 19 पुट कर लेंगे. तो 19 प्लस 1 इज 20. तो 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 10, 10 9 जा 190. ये तो पार्ट ए का आंसर हो गया. ठीक है. पार्ट बी, सीक्वेंस क्या दी है आपको? सीक्वेंस दी है 3, 6, 10, 15, 21. जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में दो सीक्वेंस दी जाएंगी तो आपने फ़ौरन स्टार्ट नहीं करना है. पहले आपने इन दोनों सीक्वेंस में कोई ना कोई रिलेशन बिल्डअप करना है, जो भी आपको अभी इसमें नज़र आएगा रिलेशन. ठीक है. वो रिलेशन क्या है? इनका अगर रिलेशन देखें तो देखें, अगर पहली टर्म है 1 है पहली टर्म, तो अगली नंबर यहाँ पर है 3. मतलब डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस हमारे पास है 2 का. इसी तरह अगर सेकंड टर्म है 3, तो नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? 6 है. डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस आ गया 3 का. उसके बाद जो टर्म है 6, नेक्स्ट टर्म क्या आ रही है? 10. डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है मेरे पास 4 का. अब हमने इस रिलेशन को यूज़ करना है. ठीक है. ये टर्म हमें दी हुई है क्वेश्चन में, इसका एन टर्म तो दिया हुआ है 1 अपॉन 2 n प्लस 1. ये तो आपको दिया हुआ है. अब इसकी हेल्प से हमने अपनी जो गिवन जो रिक्वायर्ड है उसकी हमने एन टर्म निकालनी है. अब इनका रिलेशन बिल्डअप करना होता है. तो जो भी टर्म है उससे एक ज़्यादा का डिफरेंस है. ठीक है ना, कि फर्स्ट टर्म में तो डिफरेंस 2 का है, सेकंड टर्म में डिफरेंस 3 का है, थर्ड टर्म डिफरेंस 4 का है. तो हमारी एन टर्म अब क्या बनेगी? हमारी एन टर्म बनेगी 1 अपॉन 2. अब n नहीं है, डिफरेंस हमारे पास एक ज़्यादा का है. तो जहाँ पर n था वहाँ पर n प्लस 1 हो जाएगा, और जहाँ पर n प्लस 1 है वहाँ पर n प्लस 2 हो जाएगा. ये हमारी इसकी nth टर्म होगी. अगर इसी क्वेश्चन को हम एक और टेक्निक से अटेम्प्ट करें, थोड़ी लेंदी है लेकिन अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो. सीक्वेंस है हमारे पास 3, 6, 10, 15, 21. ठीक है. डिफरेंस निकाला, पहले का डिफरेंस आ गया 3 का, फिर आया 4 का, फिर 5 का और फिर 6 का. इनका डिफरेंस निकाला तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1. फार्मूला अप्लाई करेंगे चेंजिंग डिफरेंस वाले का, जिसमें सेकंड डिफरेंस हमारे पास कांस्टेंट होता है. ये उसका वर्किंग फार्मूला हमारे पास 1 अपॉन 2 n माइनस 1 n माइनस 2 c. ए क्या होता है हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर. ए इज आवर फर्स्ट टर्म, बी इज वॉट, डी इज फर्स्ट डिफरेंस एंड सी इज वॉट, सी इज सेकेंड डिफरेंस. तो जहाँ पर ए वहाँ पर 3 आ जाएगा. n माइनस 1 फर्स्ट डिफरेंस हमारे पास 3 है, प्लस 1 अपॉन 2 n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 2n माइनस n हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा माइनस 3n, और माइनस 1 प्लस माइनस 2 इस प्लस 2, और c की वैल्यू हमारे पास 1 है. सही है. इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 3 प्लस 3n माइनस 3 प्लस n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. ये 3 और 3 कैंसिल हो गया. एलसीएम लिया हमने 2 का, तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6n प्लस n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2. फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी हमारे पास, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बनेंगे n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2. कॉमन लेंगे अब हम, ये आ जाएगा n प्लस 2 प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2. फर्दर सॉल्व किया आपने इसको तो n प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, n प्लस 1 बचेगा डिवाइडेड बाई 2. तो सेम आंसर आ रहा है दोनों से. ये थोड़ा लेंदी मेथड है और वो शॉर्टकट मेथड था, उसमें हमने रिलेशन बिल्डअप किया. यहाँ पर हमने चेंजिंग डिफरेंट सीक्वेंस का फॉर्मूला अप्लाई किया. ठीक है. दोनों अप्रोचेस ठीक हैं. ये इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. ए और बी की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है. यहाँ पर रिलेशन बिल्डअप करने की कोशिश करें अगर तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, तो कोई रिलेशन बिल्डअप नहीं होगा. तो अगर इसको मज़ीद ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमारे पास फाइबोनाची सीरीज़ है. ए कैसे आएगा, ये नंबर्स कैसे आ रहे हैं बेसिकली, ये ऐसे हो रहा है 2, 2 प्लस 1 इट्स 3, 3 प्लस 2 इज़ 5, 5 प्लस 3 इज़ 8, 8 प्लस 5 इज़ 13 एंड 13 प्लस 8 इज़ 21. तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 13 और बी की वैल्यू आ गई 21. तो बेसिकली रिलेशन क्या हो रहा है कि हर
नंबर अपने प्रीवियस नंबर में जब ऐड होगा तो जो आंसर आएगा वो उसका नेक्स्ट नंबर बन जाएगा। ये हो रहा है, ठीक है। पार्ट 2, राइट डाउन एन इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स वाई और जेड का रिलेशन बनाना है, बहुत सिंपल। z कैसे आएगा, अगर हम x प्लस वाई कर देंगे तो z आ जाएगा। वही काम जो हम लोग यहाँ पर पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे थे कि हर नंबर जो आ रहा है वो प्रीवियस और उसके प्रीवियस नंबर का सबमिशन है, तो हमारे पास z का आंसर आ जाएगा x प्लस वाई। ओके, द क्वेश्चन सेज t1 t2 t3 t4 t5 of a sequence are given as follows: t1 is 1, t2 is 3, t3 6, t4 10, t5 15। और उनको पैटर्न दिया हुआ है कि वो कैसे ऐड हो रहे हैं। जो भी नंबर है उससे पहले के सारे नंबर्स को ऐड करते हैं। जैसे कि अगर नंबर 3 है तो 3 और 3 से पहले के सारे नंबर्स को यहाँ पर ऐड किया गया, ठीक है। राइट डाउन द नेक्स्ट टू टर्म्स t6 एंड t7। कभी भी नेक्स्ट टर्म का सवाल है तो पहले आप डिफरेंस फाइंड करो। 1 और 3 का डिफरेंस 2, 3 और 6 का डिफरेंस 3, 6 और 10 का डिफरेंस 4, 10 15 का डिफरेंस 5। इसका मतलब नेक्स्ट डिफरेंस 6 का होगा, 15 प्लस 6 21, और उसका नेक्स्ट डिफरेंस 7 का होगा, तो 21 प्लस 7 इज 28। ये हमारे पास पार्ट ए का आंसर हो गया। 21 और 28 ये नेक्स्ट टू टर्म्स हैं। The nth term is in the sequence is given by tn is equals to 1 upon 2 n into n plus 1. Show that this formula is true for n is equals to 7. अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि हमें n की वैल्यू मिल गई। tn हमारे पास है 1 अपॉन 2 n इंटू n प्लस 1। n की वैल्यू 7 है, तो 7 एंड 7 प्लस 1 इज 8। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28। तो 7th टर्म यहाँ पर भी 28 है और 7th टर्म हमारे पास भी 28 आई थी। इसका मतलब फार्मूला ठीक है ये। पार्ट 3, यूज द वर्किंग फार्मूला टू फाइंड t100। तो अगर t100 हो जाएगा तो सिंपल जहाँ पर भी n होगा वहाँ पर 100 अप्लाई कर देंगे। 1 अपॉन 2 n की जगह 100 और n प्लस 1 की जगह 101। इसको सॉल्व किया तो 100 डिवाइडेड बाई 2 इज 50, 50 मल्टीप्लाई बाई 101 इज 5050। ये हमारे पास पार्ट 3 का आंसर आ गया। इसके बाद पार्ट 4, यूज योर आंसर टू पार्ट 3 टू फाइंड 5 10 15। अच्छा, अब जो सीक्वेंस हमें दिया क्या लिखा है 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 और करते 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 प्लस 500। इसका मतलब सारे मल्टीपल ऑफ 5 हैं। अच्छा, अगर इनमें से हम 5 कॉमन ले ले तो बचेगा क्या है, बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड करते करते एंड पर आएगा प्लस 100। और ये तो वही सीक्वेंस है जिसको हमने अभी ऊपर फाइंड आउट किया है 1 2 3 4 वाली, जहाँ पर जो हमें कहा है कि 100 तक के आपको सारे नंबर्स का ऐड करना है। तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय, इसका आंसर हमने ऊपर निकाला है 5050। वो आंसर ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5050 से, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 25250। ये हमारे पास पार्ट 4 का आंसर हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में हेंस फाइंड द सम ऑफ ऑल द होल नंबर्स फ्रॉम 1 to 500 विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 5। तो पहले तो हम 500 तक का सम निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, ये हमारे पास पार्ट 5 चल रहा है। फॉर्मूला अप्लाई किया, t n की जगह आएगा 500 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 n इंटू n प्लस 1। तो n प्लस 1 की जगह 501 और n की जगह 500। इसको सॉल्व किया तो 500 मल्टीप्लाई बाय 501 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर आएगा 125250। अब हमें तो उन टर्म्स का फाइंड करना है जो मल्टीपल ऑफ 5 ना हो। तो मल्टीपल ऑफ 5 जो टर्म हमने निकाली थी वो हमारे पास ये हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 125250 में से वो सारी टर्म्स माइनस करेंगे जो कि मल्टीपल ऑफ 5 हैं। तो जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया -25250 को, तो ये आ गया 100,000। ये हमारे पास पार्ट 5 का आंसर है। पार्ट बी ये आ गया, द टर्म S1 S2 S3 S4 S5 ऑफ अ डिफरेंट सीक्वेंस आर गिवन बिलो, फाइंड S6 एंड S7। ये तो क्वेश्चन है दिसंबर 06 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 8। द टर्म S1 S2 S3 S4 S5 फॉर डिफरेंट सीक्वेंस आर एज फॉलोज। ये सारी सीक्वेंस गिवन है। पार्ट 1 में कहा है वी नीड टू फाइंड S6 एंड S7। अच्छा,
किया, इसका रिलेशन जो है इसके पहले पार्ट से कनेक्टेड है। पहले पार्ट पर देखते हैं। अगर यहाँ पर 1 है तो हमारे पास सम की वैल्यू भी 1 है। अगर पार्ट दूसरी टर्म जो है वो 3 हो गई तो जो सम का आंसर है वो 4 हो गया। ये 4 कैसे हुआ है, बेसिकली आपने इन दोनों को ऐड कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर ये 6 है तो 6 में अब ये सब चीज़ें ऐड होंगी। 6 + 3 9, 9 + 1 10, तो यहाँ पर आ गया 10। तो सम जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है कि उस टर्म और उस टर्म से पहले सारे नंबर्स को हमने ऐड किया। ठीक है, इसी तरह अगर ये T5 है 15, तो 15 + 10 25, 25 + 10 35, तो ये आ गया हमारे पास 35। अब जो हमारे नेक्स्ट नंबर थी वो हम निकाल चुके थे, दैट इज़ 21। तो T6 हमारे पास आया था 21। इसका मतलब ये हुआ कि 21 में हमने 35 ऐड करना है, तो हमारे पास S6 आ जाएगा। तो इसमें पहले पार्ट का हमारे पास आंसर आया कि S6 = 35 + 21, और 35 + 21 किया, इसका आंसर आ जाएगा 56। ये हमारे पास S6 की टर्म आ गई। इसी तरह नेक्स्ट टर्म है हमारे पास S7। S7 में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो 7th टर्म थी दैट इज़ 28 ना, ये निकाल चुके थे हम। तो T7 आ गया हमारे पास 28। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास 28 प्लस जो प्रीवियस सम था जो 56 था। 28 + 56 = 84। ये आपके पास S7 का आंसर आ गया। ये पहले पार्ट का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 2। The nth term in this sequence is given by this expression आपके सामने है। Show that this formula is true when n is 7, n की वैल्यू 7 है। बहुत सिंपल, इस क्वेश्चन में हम हर जगह n की वैल्यू 7 पुट करेंगे। तो 1/6, पहला n आया 7, दूसरा n 7 + 1 8, और तीसरा n 7 + 2 9। सिंप्लीफाई किया, 7 × 8 × 9 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हमारे पास आंसर आया 84। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी ये टर्म जो है सीक्वेंस वेरीफाई हो रही है, क्योंकि 7th टर्म हमारे पास भी 84 थी और 7th टर्म इस वर्किंग फार्मूले से भी हमारे पास 84 ही आ रही है। तो ये हमारे पास पार्ट 2 की वर्किंग हो गई। पार्ट 3, 1 × 20 + 2 × 19, 3 × 18 एट्सेट्रा, और चलते चलते आ गया 20 × 1। हमें इसका सम फाइंड करना है। तो बेसिकली अगर हम थोड़ा ऑब्जर्व करें पैटर्न को, तो अगर ये 5 है तो स्टार्टिंग नंबर मतलब हाईएस्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 4 है तो 4 आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 20 आपको दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, इसका मतलब कि ये 20th सम तक का फाइंड करना है आपने। तो जो आपके पास वर्किंग फार्मूला है SN का, यहाँ पर n की वैल्यू अब 20 हो जाएगी। तो ये पार्ट 3 का आंसर चल रहा है हमारा। तो ये आ जाएगा S20 = 1/6, n की जगह 20, n + 1 21, और n + 2 = 22। इसको सॉल्व किया, इसका आंसर हमारे पास आएगा 1540। ये आ गया, इन सबका सम आ गया। पार्ट 3 का आंसर हो गया। पार्ट सी S2 - S1 का एक्सप्रेशन लिख के दिया हुआ है। S3 - S2 की एग्जांपल दी हुई है। शो दैट S4 - S3, पहले इन पैटर्न को अच्छी तरह ऑब्जर्व करेंगे। चलें S3 - S2 वाला लेते हैं। ठीक है, इसको लेते हैं। अगर S3 - S2 है तो अब ज़रा नंबर्स को अच्छी तरह ऑब्जर्व करेंगे। पहला नंबर आया 3 2 1, ये S3 की बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर नंबर आ रहा है 1 2 3। इसका मतलब है एक नंबर असेंडिंग में जा रहा है और एक नंबर डिसेंडिंग में जा रहा है। ठीक है, अगर हमें लिखना है S4 - S3, तो हमारे पास नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे। एक नंबर आएगा 1 2 3 4, ये तो असेंडिंग वाले नंबर्स हैं। अब आएंगे डिसेंडिंग, स्टार्ट कहाँ से होगा 4 से, तो ये आएगा 4 3 2 1। सबके बीच में साइन कौन सा आएगा, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, और इनके बीच का साइन आएगा प्लस। तो ये हमने S4 को लिख लिया। ठीक है, इसी तरह हम लिखते हैं अगर S3, तो ये आएगा माइनस। S3 का भी सेम पैटर्न होगा हमारे पास। पहले नंबर आएंगे 1, फिर 2, फिर 3, और अब नंबर आएंगे 3 से स्टार्ट होंगे। S3 की बात कर रहे हैं, तो ये आएगा 3 2 1, इनके बीच में आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई और प्लस। ये हमारा बन गया एक्सप्रेशन इन दोनों का। ठीक है, मज़ीद सॉल्व करेंगे इसको। तो 1 × 4 = 4, प्लस 2 × 3 6, प्लस 3 × 2 6, प्लस 4 × 1 4, माइनस 3 × 1 3, माइनस 2 × 2 4, माइनस 3 × 1 3। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो -4 और +4 कैंसिल हो गया। -3 ये बन गया -6, -6 + 6 कैंसिल हो गया। ठीक है,
अब बचा क्या फाइनल आंसर हमारे पास, ये बचा 4 + 6। हमें तो शो करना है T4। 4 + 6 का आंसर क्या है हमारे पास 10 है। अब हम T4 को देखते हैं, तो T4 ये लिखा है हमारे पास T4, इसका भी आंसर 10 है। लिखने का थोड़ा पैटर्न चेंज है, हमारा भी आंसर सेम आ रहा है। अब ये लिखा है 1 2 3 4 का एडिशन, तो हम भी इसको ऐसे लिख देते हैं अपने पास। 6 बेसिकली क्या होता है, 6 होता है 1 + 2 + 3 और +4 अपनी जगह। तो ये हमारे पास आ गया T4, जो आपको प्रूव दैट करना था इस पार्ट में, ठीक है। Counters are used to make patterns as shown above. Pattern 1 contains 6 counters. The number of counters needed to make each pattern form a sequence. Part A. Write down the first 4 terms of the sequence. अगर हम पहले पैटर्न की बात करें तो कितने हमारे पास काउंटर्स हैं, 2 2 4 2 6। पहले में हमारे पास 6 हैं, दूसरे में आते हैं 2 4 6 8 10, दूसरे में 10 है, तीसरे में 2 4 6 8 10 12 14 है। उसके बाद कितने होंगे 6 10 14 और 18। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिफरेंस है हमारे पास वो 4 का आ रहा है, ठीक है। अगर हम, ये पार्ट ए हो गया हमारा। पार्ट बी में कह रहा है द नंबर ऑफ काउंटर्स नीडेड टू मेक पैटर्न n इज an + 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बेसिकली nth टर्म की बात कर रहा है। चूंकि डिफरेंस कांस्टेंट है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, सिंपल a + n - 1d। और हमें मालूम है कि a हम कहते हैं फर्स्ट टर्म हमारे पास 6 है, n - 1d हम निकाल चुके हैं, दैट इज़ 4। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 + 4n - 4, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 4n + 2, ठीक है। जो कुछ n के साथ लिखा है वो a है, और जो कुछ n के साथ लिखा है यहाँ पर वो 4 है। तो हमें a की वैल्यू मिल गई कि a = 4। ये पार्ट बी का आंसर हो गया। पार्ट सी, मैरी हैज़ 500 काउंटर्स। She uses as many of these counters as she can to make one pattern. Given that the pattern is m, find the value of m. पार्ट बी हमारा हो चुका है। अब जो पार्ट सी है हमारे पास, जो इसका nth टर्म निकाला है वो है हमारे पास 4n + 2, ठीक है। कितने काउंटर यूज़ कर रही है मैरी, 500, तो = 500। सॉल्व किया, n की वैल्यू हमने निकाली 498 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आएगा 124.5, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 124 कंप्लीट पैटर्न बना सकती है। तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई 124। पार्ट 2, हाउ मैनी काउंटर्स आर नॉट यूज। तो हमने यहाँ पर जो ये 2 था, ये वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हुआ है, सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 2 काउंटर्स यूज़ नहीं कर रही है। तो पार्ट 2 का आंसर हमारे पास सिंपल आएगा कि 2 काउंटर्स जो कि यूज़ नहीं हुए हैं, ठीक है।